हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए फॉर एफर्ट में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख पठार के बारे में। क्या देखेंगे हम लोग? विश्व के प्रमुख पठार के बारे में देखेंगे वीडियो में, ठीक है। जो हमारे आने वाले एग्जाम में सभी एग्जाम जितने हो रहे हैं उसमें इम्पोर्टेंट है जीके सेक्शन में। कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कोई ठीक नहीं है। इसकी दृष्टि से देखते हुए हम लोग पठार के बारे में करेंगे। कौन सा पठार क्या है, इसकी विस्तृत कहाँ से है, इसका आकृति कैसे है, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम अपने वीडियो में देखें, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम पढ़ेंगे। हम अपना फर्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, विश्व का प्रमुख पठार। अपना पहला टॉपिक डाल लीजिए कि विश्व का प्रमुख पठार हमारा कौन सा है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं हम विश्व के प्रमुख पठार के बारे में। इम्पोर्टेंट प्लेटू ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि विश्व के प्रमुख पठार जो है, ये पठार पृथ्वी पर द्वितीय क्रम के ऊंचावाच है। कैसे है? पृथ्वी पर द्वितीय क्रम के ऊंचावाच है, ठीक है। और ये पृथ्वी के स्थल भाग के, एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज करते हैं इंक वाला, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट कलर ये रहा। 1 मिनट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी को, यहाँ पे विश्व के प्रमुख पठार के बारे में देख सकते हैं हम। और पठार पृथ्वी पर द्वितीय क्रम के ऊंचावाच है। क्या है? द्वितीय क्रम के ऊंचावाच है। ये पृथ्वी के स्थल भाग से एक तिहाई पर विस्तृत है। कितने भाग पे? तो एक तिहाई भाग पर। और पठारों का ऊपरी भाग कैसा होता है? चपटा होता है। कैसा भाग होता है? पठार का जो ऊपरी भाग होता है चपटा होता है, ठीक है। और पठारों के निर्धारण में इसकी ऊंचाई से अधिक महत्व इसके सफर का, शिखर का जो चपटा होना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि पठार के जो निर्धारण किया जाता है, इसकी ऊंचाई के अधिक महत्व, इसके ऊंचाई से अधिक महत्व इसके शिखर जो है ऊपर का, उसका चपटा होना का है, ठीक है। तब देखते हैं कौन कौन सा पठार कहाँ कहाँ पे है। पहला देखते हैं हमारा ग्रीनलैंड का पठार। कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड में। एशिया माइनर कहाँ स्थित है? तुर्की में। अनतोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तुर्की में। चियापस का पठार कहाँ स्थित है? दक्षिण मैक्सिको में। कहाँ स्थित है? दक्षिण मैक्सिको में, ठीक है। और कोलोरेडो का पठार कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में। ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ स्थित है? अमेरिका में। और कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में। और हमारा यूक्रेन या अलास्का का पठार कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में। तो ये चार जो है हमारा, ये चार, ये कहाँ स्थित है? अमेरिका में। अमेरिका में स्थित है कोलोरेडो, ग्रेट बेसिन, कोलंबिया और यूक्रेन, ठीक है। और एक ग्रीनलैंड का पठार पठार जो है, ग्रीनलैंड में। एशिया माइनर तुर्की में। अंतोलिया का पठार तुर्की में। और चियापस का पठार दक्षिण मैक्सिको में, ठीक है। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। क्या देखते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पठारों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला हमारा है अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार क्या है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। ये पठार चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं। कैसे होते हैं अंतर पर्वतीय पठार? कि ये पठार जो है चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के स्थल पर सर्वाधिक उच्च व विस्तृत पठार इसी श्रेणी में आते हैं। जो अंतर पर्वतीय पठार का श्रेणी में आते हैं, जो कौन सा पठार जो सर्वाधिक उच्च और विस्तृत है, ज्यादा उस किस श्रेणी में आता है? अंतर पर्वतीय पठार में आता है। और विश्व का सबसे विस्तृत पठार तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे विस्तृत पठार तिब्बत का पठार भी इसी श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? अंतर पर्वतीय पठार के श्रेणी में आता है। कौन सा ये तिब्बत का पठार, जो विश्व का सबसे विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार, ये भी इसी श्रेणी में आता है। अब देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण में। जैसे तिब्बत का पठार, अब यहाँ पे देखिए तिब्बत का पठार, बोलिविया का पठार, पेरू का पठार, कोलंबिया का पठार, एशिया माइनर का पठार और मैक्सिको का पठार, ये सब किस पठार के अंतर्गत आते हैं? तो अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत आते हैं। अंतर पर्वतीय पठार का हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये पठार चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं? क्वेश्चन पूछेगा कि जो पठार चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं
और पृथ्वी के स्थल पर सर्वाधिक उच्च व विस्तृत पठार वो किस श्रेणी के आते हैं? तो ये अंतर पर्वतीय श्रेणी में आते हैं। और उसका उदाहरण क्या है? तिब्बत का पठार, और बोलिविया का पठार, पेरू का पठार, या कोलंबिया का पठार, या एशिया माइनर का पठार, या मैक्सिको का पठार। ठीक है, अब देखते हैं अपना दूसरा है हमारा गिरिपद पठार। कौन सा है? गिरिपद पठार। गिरिपद पठार के बारे में हम जानकारी देखते हैं कि ये पर्वतों के आधार पर, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये पर्वतों के आधार पर अवस्थित पठारों का गिरिपद पठार या पर्वतीय पठार कहा जाता है। ये जो पर्वतों के आधार पर अवस्थित, मतलब जो उसको आधार पर अवस्थित है तो उसको गिरिपद पठार या पर्वत प्रदीपीय पठार कहा जाता है। ठीक है, जो पर्वतों के आधार पर अवस्थित हो, और ये एक तरफ से उच्च पर्वतों से तो दूसरी ओर से सागर या मैदानी क्षेत्र से घिरे रहते हैं। जो गिरिपद पठार है वो क्या है? तो एक तरफ से उच्च पर्वतों से और दूसरी ओर से सागर या मैदानी क्षेत्र से घिरे रहते हैं। एक तरफ से उच्च पर्वत से और दूसरी ओर सागर या मैदानी क्षेत्र से घिरे रहते हैं, उसको गिरिपद पठार कहा जाता है। और इसका उदाहरण देख लेते हैं कौन सा है? तो अमेरिका का पिटमांट पठार और ठीक है, और अमेरिका के पेंटागोनिया का पठार। अमेरिका का जो अमेरिका का पिटमांट पठार दक्षिणी है, वो गिरिपद पठार का उदाहरण है, और अमेरिका के पैटागोनिया का पठार भी एक गिरिपद पठार का उदाहरण है। अब देखते हैं हमारा अगला है गुंबदकार पठार। कौन सा है? गुंबदकार पठार। इस प्रकार के पठारों का निर्माण भूपटल में वलन प्रक्रिया के द्वारा बने गुंबदनुमा आकार के कारण होता है। कैसे होता है? तो भूपटल में वलन की प्रक्रिया के द्वारा, भूपटल में वलन के प्रक्रिया के द्वारा गुंबदनुमा आकार के कारण होता है। और भारत में स्थित छोटा नागपुर का पठार इसी प्रकार के पठार का उदाहरण है। और छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? तो गुंबदकार पठार है। कौन सा पठार है? गुंबदकार पठार का उदाहरण है। ठीक है, और इसका उदाहरण देखते हैं कि अमेरिका का औजार पठार, भारत में छोटा नागपुर का पठार और रामगढ़ का पठार, ये सब गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है? अब देखते हैं अपना महाद्वीपीय पठार के बारे में। कौन सा? महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार के बारे में अब देखते हैं कि इन पठारों को शील्ड भी कहा जाता है। जो महाद्वीपीय पठार है उनको शील्ड भी कहा जाता है। सामान्यतः ये पठार पर्वतीय भागों से दूर और सागर के तट या समतल भूमि से घिरे होते हैं। ये कैसे होते हैं? महाद्वीपीय पठार जो है, महाद्वीपीय पठार को शील्ड भी कहा जाता है, और ये सामान्यतः पठार पर्वतीय भागों से दूर और सागर के तट या समतल के भूमि से घिरे होते हैं। और इनका जो निर्माण है धरातल के ऊपर उठने या लावा के अपरिमित निक्षेप के कारण होता है। कैसे होता है? कि जो निर्माण है धरातल के ऊपर उठना या लावा के अपरिमित निक्षेप के कारण होता है। लावा के अपरिमित निक्षेप के कारण होता है। और इसका उदाहरण है हमारा साइबेरिया शील्ड, बाल्टिक या फेना, स्कैंडिनेविया शील्ड, लॉरेंसिया एक कनाडियन शील्ड, या ब्राजील शील्ड। ठीक है, समझ में आ गया सबको? महाद्वीपीय पठार किसे कहते हैं? इन पठारों को, महाद्वीपीय पठार को क्या कहा जाता है? शील्ड कहा जाता है। और ये सामान्यतः पठार कैसे होते हैं? तो ये पर्वत भाग से बहुत दूर और सागर तट या समतल भूमि से घिरे होते हैं। किससे? सागर तट या समतल भूमि से घिरे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं हमारा अगला है ज्वालामुखी पठार। कौन सा है? ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार देखिए क्या है? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निक्षेपित लावा के निस्तांतरण से बनने वाले पठारों को ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। तो सबको ज्वालामुखी पठार मतलब उसी के ज्वालामुखी क्रिया द्वारा ही निक्षेपित लावा से बनेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पठार कहते हैं। इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण दरारी उद्भेदन है। इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? तो दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन इसका प्रमुख कारण है। ठीक है, और इसका उदाहरण है भारत में दक्कन का पठार। भारत में दक्कन का पठार कैसा है? तो ज्वालामुखी पठार है। भारत में दक्कन का जो पठार है ज्वालामुखी पठार है। और अमेरिका में कोलंबिया या स्नाइक पठार इसका उदाहरण है, ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है। महाद्वीपीय पठार का उदाहरण देख लिए, साइबेरिया शील्ड, बाल्टिक या फेना, लॉरेंसिया। और ज्वालामुखी पठार में भारत में जो दक्कन का पठार है वो हमारा ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है, और अमेरिका में कोलंबिया स्नैक पठार जो है वो हमारा ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं हम पठारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो ये विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनेगा कि विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा तिब्बत का पठार। क्या होगा हमारा आंसर? तिब्बत का पठार। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि विश्व का सबसे विस्तृत पठार, विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। ठीक है, अब कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पमीर का पठार। कौन सा होगा हमारा आंसर? पमीर का पठार। ये भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे विस्तृत पठार पूछेगा तो तिब्बत का पठार, सबसे ऊंचा पठार पूछेगा तो पमीर का पठार।
ठीक है। और सर्वाधिक ऊंचा पठार होने के कारण पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सर्वाधिक ऊंचा पठार होने के कारण, मतलब ये सबसे ऊंचा पठार है, तो ऊंचा पठार होने के कारण पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की छत। विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? तो पामीर की पठार को कहा जाता है। और विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित नौकागम्य झील या टिटिकाका झील या बोलिविया पठार पर अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है? अब देखिए हम कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित नौकागम्य झील जो है, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, और टिटिकाका झील भी है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। वो कौन सा पठार में स्थित है? तो बोलिविया के पठार में स्थित है। कौन सा पठार में? तो बोलिविया के पठार में स्थित है। क्लियर है? देखते हैं कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार जो है कोलंबिया देश में अवस्थित नहीं है, यह अमेरिका में अवस्थित है। तो इसके नाम पे नहीं टिक मारना है कि कोलंबिया नाम है तो कोलंबिया देश में स्थित होता है। नहीं, कोलंबिया का जो पठार है ये कोलंबिया देश में अवस्थित नहीं है। देखिए एकदम क्लियर करके लिखा हुआ है कि कोलंबिया देश में अवस्थित नहीं है। यह कहाँ स्थित है? तो यह अमेरिका में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में अवस्थित है। और जो ईरान का पठार है, ईरान का पठार उत्तर में एल्ब्रूस पर्वत से और दक्षिण में जैक्रोस पर्वत से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? तो उत्तर में एल्ब्रूस पर्वत से और दक्षिण में जैक्रोस पर्वत से घिरा हुआ है। और तिब्बत का पठार दो पर्वत हिमालय और कुनलुन से घिरा हुआ है। किस किस से घिरा हुआ है? तो तिब्बत का पठार दो पर्वत हिमालय और कुनलुन से घिरा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो यहीं तक हमारा था पठार के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको आने वाले एग्जाम में इससे आपको जरूर मदद मिलेगी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू।